जय माता की। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, विष्णु धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। आप वीडियो खूब देखते हैं, मन भी लगाते हैं, गायत्री जप भी करते हैं, अन्य देवी देवताओं के जाप भी करते हैं, परंतु हमारे पास एक सब्सक्राइबर यानी हमारी वीडियो देखने वाले का एक मैसेज आया है कि सालों हो गई, मतलब 2-3 साल हो गई और उसको उसका फल नहीं मिल रहा गायत्री मंत्र का। मित्रों, बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं और उसकी हमें जानकारी नहीं होती तो फल कैसे मिलेगा। फल मिलने के लिए उसकी जानकारी भी तो चाहिए। अंधाधुंधी कोई काम करने लग जाए, अंदाजे में काम करने लग जाए तो कैसे कार्य करेगा। मित्रों, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि यदि आप कहीं बाहर नौकरी करते हैं, विदेश में या परदेश में, 4-5 साल के लिए आप बाहर चले गए और आप अपने मकान में लॉक करके अपने बच्चे, बीवी, माता पिता के साथ वहां रह रहे। फिर उसके बाद अब वहां आपको सर्व सुविधाएं मिल रही, सरकारी मिले या किसी कंपनी की ओर से मिले, तो आप वहां आना नहीं, फिर घर क्यों आएंगे? क्यों? घर में यहाँ कोई है नहीं और आपका अच्छा बड़ा बंगला है और बढ़िया जगह है, आपने अच्छी कॉलोनी में बंद करके आप चले गए। जब आपको कभी याद आएगी 2-4-5 साल में, जब आप उस बंगले में आएंगे तो फिर आपको बाहर से अति सुंदर दिखेगा और आने जाने वालों को भी वह बंगला अति सुंदर दिखाई पड़ेगा। क्यों दिखाई पड़ेगा? क्योंकि बाहर की जो छवि है या सफाई है कुदरत करती है। हवा धूल उड़ा ले जाती है, बरसात उसकी सफाई कर देती है और सारे जो जितने उसके वो जाले माले वो सब हवा और पानी और धूप से सब साफ हो जाते हैं। परंतु जो उस पे लटका हुआ इतना बड़ा जो ताला है, उसको देख देख के आने जाने वाले कहते हैं यार बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बंगला, ये बंद क्यों पड़ा है? पर उनको कुछ पता नहीं रहता कि ये क्यों बंद है। इसी प्रकार से इस बंगले की हालत है। ये बंगला बाहर से नहा लेते हैं, तेल से, साबुन से, शैम्पू से, क्रीम लगा के, ग्लिसरीन लगा के, XYZ और जाने क्या क्या लगा के, इसको नहा के, बढ़िया बालों में डाई लगा के, तेल लगा के, सेंट लगा के, बढ़िया दाढ़ी फाड़ी बना के, बढ़िया साफ कपड़े पहन के शुद्ध हो जाते। मगर इसके अंदर जो कचरा भरा है वो आपने क्या जाना? उतना कचरा भरा है जैसे उस 5 साल के बंगले में भरा था। 5 साल के बंगले में क्या भरा था? चिमगादड़, मधुमक्खियां, ततैया, चूहे और हो सकता है कहीं जगह हो तो सांप भी घुसेंगे, और मकड़ी, और जितनी भी धूल धक्कड़ है रोशनदानों से या खिड़कियों से, सब जगह आपके सोफे पे, आपके बिस्तर पे, आपके पलंग पे, आपकी डाइनिंग टेबल पे, आपकी किचन में, आपकी बाथरूम जो XYZ कहीं नहीं है, और आपका जो मार्बल का या टाइल्स का जो फर्श पे, उस पे सबको आपको ये धूल धक्कड़ मिलेगा। अगर आप उंगली से लिख के देखेंगे तो आपको लिखाई पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है मित्रों? इसलिए होता है कि हमारा बंगला बाहर से उसने साफ कर दिया कुदरत ने, मगर अंदर से किसी ने नहीं किया। ऐसे ही इस बंगले को हम साफ तो बाहर से करते हैं मगर अंदर से कहां करते हैं? अंदर से नहीं करते ना। अब आप ये कहेंगे कि अंदर से साफ करने के लिए हम तो गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। भाई मित्रों, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि केवल गायत्री मंत्र का जाप करने से आत्मा शुद्ध हो जाएगी? उसके साथ आपको व्यवहार, अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन, अपनी कार्यशैली में परिवर्तन और आध्यात्मिक जीवन की ओर रुख मोड़ना पड़ेगा। आप पहले उसको समझिए। तो ऐसा थोड़ी है ओम भूर्भुवस्सुः पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री माता आ गई आपके अंदर बैठ गई। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप उसका ध्यान करके अपने मस्तिष्क में, भ्रक्टी में, हृदय में, सहस्त्रार में और नीचे तक अगर आप जा सकते हो कुंडलिनी तो अलग बात है, वहां ध्यान नहीं करेंगे, अपने शरीर को नहीं भूलेंगे, अपने शरीर की आदतों में नहीं परिवर्तन करेंगे, तो वह गायत्री मंत्र आपका कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आप लाख तोहफे घर में रखे रहो, बंदूक रखे रहो, मगर दुश्मन आपको 4 चांटे लगा के चला जाए। क्यों? क्या आप उसको चलाना नहीं जानते?
है आपके पास कारतूस है, LG का कारतूस है, छर्रे वाला है, सब है, और बंदूक भी है 12 बोर की, या जो भी आपको LMG बोलते हैं, या जो भी XYZ AK-47 कुछ भी है। मगर आप जब उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो आपका काम कैसे करेगा। जस्ट लाइक यानी उसी तरह ये गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र आप करते हैं, उसकी क्रिया जानिए। आप क्रिया जानने के लिए हमने बहुत सारी वीडियो डाली हैं बड़ी सरल भाषा में। आप उनका प्रयोग करें, आप उन्हें देखें, उनका लाभ उठाएं। और अब वैसे मित्रों, कई लोगों ने हमको एक टीका टिप्पणी की कि आप भी धंधे वाले हो गए। हमने कहा कि जो हमारा शिष्य बनना चाहे वो 1100 रुपये हमें देगा तो हमारा शिष्य बने। वैसे हमें किसी को शिष्य बनाने की जरूरत नहीं है। आपको शिष्य बनना श्री राम शर्मा जी के बनिए, क्यों कि हमको गुरु बनने का शौक नहीं। हम तो आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको लेना है फ्री में तो ले लीजिए, नहीं तो क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं भाई। आप आपके आसपास कोई गुरु हो उसको बना लीजिए, और जो कुछ कमी हो वो हमसे पूछ लीजिए। मित्रों, ये इसीलिए किया गया, आपको नहीं मालूम मुझे कितनी परेशानी होती है। व्हाट्सएप का जवाब मैं देता ही हूं, मैंने एक ग्रुप व्हाट्सएप बना, उसमें देता हूं, स्पेशल आते उसमें देता हूं। यदा कदा सवेरे 7 से लेकर 8 बजे से लेकर और शाम के 7-8-9 बजे तक फोन आते हैं मित्रों। जबकि मैंने ये टाइम दे रखा है 1 से 3 का, फिर भी लोग नहीं मानते हैं। वीडियो देख लेंगे, उसमें टाइम है, सब कुछ है, उसके बाद भी फोन करते हैं। अभी भी एक व्यक्ति ने फोन किया। तो मित्रों, मुझे तो थोड़ी परेशानी होगी, इसी कारण से मैंने 1100 रुपये फीस अभी रखी है। इसी महीने साल भर से चैनल चला रहा हूं, मैंने कोई फीस नहीं रखी थी। क्यों? ये चैनल मेरा परमार्थ के, और मुझे जरूरत भी नहीं है इसकी। मैंने एक इसलिए किया जिससे लोग, जो वास्तविक लोग हैं वही आए। अभी एक कलकत्ता का फोन आया था, तो नहीं महाराष्ट्र का, बम्बई का। वो कह रहा महाराज जी, मैंने कहा, वो बोले कि हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। हम भाई ले लो, हमारी फीस 1100 रुपये है। बोला महाराज जी मेरी तो नौकरी छूट गई, मैं तो आपको 100 रुपये दे सकता हूँ। मैंने कहा भाई आप फ्री दीक्षा लो, आप हमसे, आप करना चाहते मैं आपको फ्री दूंगा। कह रहा महाराज जी फ्री तो मैं नहीं लूंगा, आपको 100 रुपये दूंगा। मैंने कहा जो आप समझो। मैंने एक वास्तव में ही उन लोगों के लिए ये फीस रखी है जिन्हें जरूरत है। वो स्वयं ही बोलेगा महाराज जी मेरे पास पैसे नहीं है, तो 100 रुपये बोल रहा है, भाई 100 रुपये दे देना मुझे। मैंने मंजूर कर लिया। मैंने उनको बोला है इसी नेक्स्ट बृहस्पति को, यानी आज मंगलवार है, बुध और बृहस्पतिवार को वह दीक्षा लेगा, मैं उसको दीक्षा दूंगा। मैं किसी को दीक्षा ऐसे नहीं देता हूं। दीक्षा लेने का मतलब यह है उसके नियम धर्म का पालन करें, बहुत शॉर्ट में करें। 2, 4, 5 हम नियम बताएंगे, उनको कर लें और आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जब आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप जीवन भर गायत्री मंत्र जपते रहें, आपको कोई लाभ नहीं होगा। एक तो आपको आस्था नहीं, दूसरा आपको उस क्रिया का मालूम नहीं कि गायत्री मंत्र से हमें काम लेना है, कैसे लेना है। गायत्री मंत्र ऐसे थोड़ी है हरे रामा हरे कृष्णा कर लिया भक्ति वाला और कर लिया छोड़ दिया। अब आप साधना कर रहे हैं, दैनिक नियम से करें, टाइम से करें, उसका पालन करें, यथा स्थान बैठें, यथा स्थान पर उसकी स्तुति वंदना करें। उसके बाद जाते आते समय माता से प्रार्थना करें, माता से कहें हमारे पास कोई शक्ति भेजो जो हमारी रक्षा करे। इस तरह के क्रियाकलाप आपको करना है, तब आपको गायत्री शक्ति का एहसास होगा। अब क्या है, लोग जैसे जनरली घरों में नहाए धोए, ओम जय हरिओम 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 जय, गायत्री माता जय, श्री कृष्ण जय, गणेश जी भगवान सबके करकरा के और थोड़ा जल स्पर्श कर सके, ला भाई थोड़ी चनौरी ये इलायची दाना चनौरी ला के चढ़ाए, ले भगवान प्रसाद करो, बात हो गया। 2 मिनट नहीं लगी। 24 घंटे में भगवान को 24 सेकंड भी नहीं दिए उसने, 24 मिनट नहीं दिए। 24 मिनट तो बहुत दूर की बात है भाई, कम से कम 12 मिनट दे दो। कितने शर्म और कितनी लज्जा की बात है। 24 घंटे हम अपने खाते हैं, मस्ती उड़ाते हैं, हरामखोरी करते हैं, गप लड़ाते हैं, 24 मिनट उनकी सेवा नहीं करते। फिर आप उनसे आशा रखते हो, भगवान से, ईश्वर से, इष्ट से। भाई ये कैसे हो सकता है? ये तो आपको सोचना है, मुझे नहीं सोचना। मुझको तो एहसास है, मैं सब करता हूं,
मुझे जानकारी है, और अब मैं जो करता हूं मुझे फल मिल जाता है। क्यों? कि मेरे अंदर आस्था है, मेरे अंदर विश्वास है, और मैं वो क्रिया करता हूं। मैं कोई साधना नहीं करता। क्यों? कि साधना का समय मेरा 2-3 महीने से गड़बड़ हो गया है। जब मेरे भतीजा खत्म हो गया, फिर मेरे भांजे का बोलर कर, उसके बाद से अभी साधना नहीं हुई। अब सर्दी आ रही तो साधना शुरू कर, परंतु मैं बराबर पूजा अर्चना करता हूं और मुझे एहसास भी होता है। पर मित्रों, आप लोग, क्योंकि मेरा पुराना बहुत सारे समय का अनुभव है और साधना है मेरी, मैं कभी नहीं भूलता, उसको बराबर ध्यान रखता हूं। आप भी करें इस तरह तो आपको फल मिलेगा। अब आप कहते हैं कि इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, इतने दिन करके आपने कभी सुबह की पूजा के बाद कभी आपने गायत्री माता का ध्यान किया, उनका नाम लिया, किसी काम में अड़चन आई तो नाम लिया? नहीं लिया होगा, एक गारंटी है मेरी। अगर आप लेते या मंत्र का जाप करते किसी कार्य के सामने तो अवश्य आपका कार्य होता। आपने कभी ना तो मंत्र जपा होगा, ना गायत्री माता का नाम लिया होगा। मित्रों, ऐसे ही इष्ट की बात बता रहा हूं। शंकर जी हो, गणेश जी हो, कृष्ण जी जो भी हो, जो अपने इष्ट की पूजा करते हैं, उनने कभी किसी परेशानी में उनका नाम लिया? नहीं लिया होगा। अगर आप लेके उनका नाम जपते, मंत्र का जाप करते 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, तो आपको अवश्य लाभ होता। क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है। आपको तो केवल उस मंदिर में जो जहां आप साधना करते हैं, या केवल अगरबत्ती दिखाना है उन फोटो या मूर्तियों के सामने। अरे वो तो फॉर्मेलिटी है, करा दिया छुट्टी। फिर चाहे भगवान कहीं जाओ, चाहे घर के कहीं जाओ, कोई मतलब नहीं। फिर भगवान को 24 घंटे तक याद नहीं करना। फिर कब याद आएंगे? कल सवेरे 7, 8, 9 बजे, जब भी जो आप कहीं काम पे जा रहे हो उससे पहले नहा धोकर। मित्रों, ईश्वर भक्ति बड़ी ही सरल और बड़ी ही कठिन उन लोगों के लिए है जो विश्वास नहीं करते, आस्था नहीं करते। सरल उनके लिए जो दया भाव, आस्था, विश्वास करते, वो तो कभी भी कुछ भी करें, 24 घंटे उनके दिमाग में रहेगा। जब कोई परेशानी आएगी, प्रभु आपके हाथ है हमारा सब काम। इसका लाभ आपको इसी तरह प्राप्त होगा। मित्रों, मैं इतनी वीडियो डाल के थक चुका हूं। लोगों के कमेंटों के मारे बड़ा परेशान। फिर भी लोग इस तरह कमेंट कर, भाई आप लोग वीडियो क्यों नहीं देखते? वीडियो देखो ना, उन वीडियो को देखो जैसी आपको जरूरत है और उनका लाभ प्राप्त करो। मित्रों, माता आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। जो जिसका इष्ट है वो आप उसी की शरण में रहें और उन्हीं की सेवा करें और उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं ये नहीं कहता आप गायत्री मंत्र का ही जाप करो। मैं केवल ये कहता हूं, जो किसी भी इष्ट की सेवा करता है वो पहले एक गायत्री मंत्र की माला जाप कर ले, तो उसको अधिक शक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि गायत्री मंत्र में वह शक्ति है, गायत्री मंत्र में वह प्रार्थना है जो हर देव के ऊपर लागू होती है। और सारे देव कनेक्ट हैं इस ब्रह्मांड से, और ब्रह्मांड की शक्ति सूर्यदेव, सूर्यदेव की शक्ति गायत्री माता और शिव जी, शिव शक्ति, दोनों इसका एक कनेक्ट है। और ये ही इस संसार को चला रहे किसी भी रूप में। मित्रों, कोई गलती हो माफ करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर देना। भाई मैं कितना बोलूं, आपको जो करना है आपको करना ही है। लाइक शेयर करना है कर देना, नहीं करना आपकी इच्छा है। पर मैं ज्ञान तो आपको दे रहा हूं, आप उसे ग्रहण करें और प्राप्त करें। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं।